फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 28 जनवरी 2021 और आप हैं करंट विद एम के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को किस सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो ये सम्मेलन है विश्व आर्थिक फोरम, तो उसको संबोधित करेंगे। विश्व आर्थिक फोरम के दावोस एजेंडा सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और इस संबोधन में दुनिया भर के लगभग 400 से ज़्यादा उद्योगपति शामिल होंगे। ओके, और उनके सीईओ भी शामिल होंगे जो कंपनियां हैं। साथ ही पीएम जो है अपने देश के जो एनसीसी कैडेट्स हैं उसको जो भी उनकी रैली चलेगी उसको भी संबोधन देंगे। तो याद रखिएगा पहला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक का शुद्ध लाभ अक्टूबर से दिसंबर मतलब ये तिमाही का 1000 करोड़ के पार हुआ है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। ओके, 2020 में पिछली तिमाही अक्टूबर से दिसंबर मतलब जो अभी तो 21 चल रहा में 1061 करोड़ का इनको स्टैंड लोन में प्रॉफिट हुआ है, जबकि इसी साल की अपेक्षा पिछली साल में इसी तिमाही में इनको 1407 करोड़ का जो है नुकसान हुआ था। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं संजीव चड्ढा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी आईटी कंपनी फर्म दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है? तो ये टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दुनिया भर की जो वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी ये बनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर की। तो इसमें ये बनी है सर्विस फर्म। पहले स्थान पर है एसेंचर, ओके, और दूसरे स्थान पर आईबीएम, ये जानते होंगे अमेरिका की है। दुनिया के टॉप 10 में जो है भारत की जो कंपनियां हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो इसमें जो आईटी की 4 कंपनियां हैं भारत की टॉप 10 में, उसमें भारत की नंबर 1 बनी टीसीएस, या बता ही चुका हूँ। नंबर 2 की भारत की बनी जबकि वो टॉप 10 में है इन्फोसिस, फिर एचसीएल है, उसके बाद में विप्रो का नंबर आता है टॉप 10 में। टीसीएस की ब्रांड वैल्यू जो इस बार रखी गई है वो 15 अरब डॉलर की रखी गई है। ओके, और अगला क्वेश्चन चलिए बताते हैं, किस चीनी कंपनी ने भारत से अपना कारोबार बंद करने का ऐलान किया है? तो ये किया है टिकटॉक ने। टिकटॉक पे जानते होंगे शॉर्ट वीडियोज आते थे, मीम्स वगैरह बनते थे। चीन के टेक फर्म बाइट डांस ने यह घोषणा की है। टिकटॉक की वैश्विक अंतरिम प्रमुख जो हैं वेनेसा पपाश और ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट ब्लेक चेंडली ने संयुक्त ईमेल से इसकी जानकारी जो है दी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आकाश न्यू जनरेशन एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा से किया गया है। उड़ीसा का जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है वहाँ से इसका जो है परीक्षण किया गया है। आकाश मिसाइल के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। इसे डीआरडीओ ने बनाया है, जो कि सरफेस टू एयर यानी कि जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये क्या है, एक जो है क्या कहते हैं एंटी मिसाइल है, मतलब कि जो अगर जो आकाशीय खतरे रहते हैं, जैसे कि दुश्मन ने अपनी मिसाइल मारी तो उसको ये जो है बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देगी आकाश में ही। तो इसका प्रयोग वायुसेना हमारी करती है हवाई खतरों को रोकने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक जो है उस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो रखी गई अमृतसर में। तो पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने आधारशिला रखी। इसमें कुल जो है 3 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च की लागत जो है आएगी, इसकी जो है फंडिंग कर दी गई है। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ओके, और इसमें क्या हुआ था कि जनरल जो डायर था उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें करीब 1000+ लोग मारे गए थे। कहीं अलग अलग दिखाते हैं हर जगह, लेकिन हाँ 1000+ जो है लगभग दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है काजा कलास। काजा कलास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और यूरोप देश की राजधानी जो है एस्टोनिया की तल्लीन है, इसकी मुद्रा यूरो है। ओके, और इसकी सीमा किससे लगती है? बाल्टिक सागर से। आप अगर यूरोप कंट्री का मैप खोल के अगर बैठे होंगे ये पढ़ते हुए अगर, तो आपको दिख जाएगा, पूरा जो है माइंड मेकअप हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना किसने शुरू की थी? ये जो है राजस्थान ने शुरू करी है, सिरोही जिले से। ओके, तो इसमें क्या है, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों और जो जन्मी कन्याएं हैं उनके जो जन्म के समय उत्सव मनाया जाता है, उसको जो है प्रोत्साहन देने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और ये इस अभियान को किसने लॉन्च किया है? गहलोत सरकार ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियां बनी हैं, मतलब 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टियों वाले बन गए हैं? तो उत्तर प्रदेश है।
पहला 2016 में हवाई पट्टी जो बनी थी वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बनी थी, वो बनी थी अखिलेश सरकार में, और दूसरी बनी है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है, जो योगी सरकार ने बनवाया है। ठीक है, तो 2 हवाई पट्टियाँ हो गई हैं। और इसमें जो आगरा एक्सप्रेसवे था उस पर जब उद्घाटन समारोह हो रहा था तो उसमें जो फाइटर उतरे थे उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इस पे जो है मिराज 2000 जो कि हमारी जो एयर स्ट्राइक थी उसमें शामिल था, सुखोई 30 MKI, ये आप जानते हो गर्सिया और इंडिया का मेड इन है। ओके, मिग 21 बाइसन जिसको बोलते हैं, और ये भी रसिया का ही है एक जनरेशन का। इसको करीब 70 साल पहले, मतलब कि 70 साल लगभग हो गए इंडिया को खरीदे हुए, बहुत पहले से ये इंडिया के पास है, और मेंटेनेंस के हिसाब से भी रखे जाते हैं, ज़्यादा नहीं बेचे हैं। और C-17 ग्लोब मास्टर ये इंडिया के पास इस समय 12 हैं, जो कि अमेरिका से लिए गए थे 2012, हाँ 2012 में ही लिए गए थे 12। ओके, और ये मतलब कि हैवी वेट वाले हैं कि इनको ट्रांसपोर्टर के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊंचे जगहों पे टैंक ले जाना हुआ, या जो है दूसरी इन्फेंट्री वगैरह ले जानी हुई, उसके लिए किया जाता है। और इसमें टच लैंडिंग हुई थी। इस पर टच लैंडिंग मतलब ये होता है जब कोई फाइटर मतलब कि ज़मीन को टच करके तुरंत उड़ जाता है, मतलब कि उस पर लैंड नहीं करता है परमानेंट, ठीक है, उस पर टच करके उड़ जाता है, उसको टच लैंडिंग कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, इस साल महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कर्नल बी संतोष बाबू हैं। इनका नाम वैसे चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो है, जो भारत और इंडिया की जो अभी जो गलवान घाटी में झड़प हुई थी उसमें ये शहीद हो गए थे। इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान मिला है, और इनके परिवार वालों ने ये कहा है कि जो है महावीर चक्र जो है इन्हें नहीं मिलना चाहिए था, इससे ऊपर का इन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए था। ओके, लेकिन अब सरकार इस पर क्या करती है देखते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।